वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। तो आइए आज हम देखेंगे, आज एक नया टॉपिक लाए हैं, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। देखेंगे इसमें कौन कौन से जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब चुनाव भी नज़दीक है, आचार संहिता लागू हो गई है, तो उसी से कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को हम देखेंगे और उसमें हम जानेंगे कि निर्वाचन आयोग से कौन कौन से ऐसे जो है प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। और इसका अनुच्छेद देखा जाए तो ये 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग है। आगे देखते हैं कि निर्वाचन के कुछ अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद उसको हम देखेंगे। जो 324 है, 324 अनुच्छेद है, उसमें जो है चुनाव कार्य के अधीक्षण एवं नियंत्रण के में मतलब 324 में कार्य किया जाता है, यानी चुनाव कार्य का अधीक्षण और नियंत्रण लागू हुआ है। और 326 के अनुच्छेद निर्वाचन में लोकसभा, विधानसभा चुनाव वयस्क और मताधिकार के आधार पर संपन्न हुआ। आगे कि 329 अनुच्छेद में चुनाव विषयों न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक संबंधित बातें की गई हैं। और 329 क में प्रधानमंत्री तथा लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव के विशेष प्रावधान निरस्त किए जाते हैं। किसमें? तो 329 क में। आगे देखते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो अनुच्छेद 75 के अनुसार नियुक्ति की जाती है। किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 75 में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति बातें की गई हैं। आगे है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारत, यानी कि भारत के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, ये 25वें स्थान पर हैं। आगे देखते हैं कि 2 नए चुनाव आयुक्त भी किए गए हैं। 2 नए चुनाव कौन कौन से? तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि मुख्य चुनाव आयोग के जो 2 नए चुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है और सुखवीर सिंह संधू। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं निर्वाचन आयोग से कि राजनीतिक दलों की मान्यता कब दी गई, तो वर्ष 1985 में दी गई। दल बदल अधिनियम है, इसका जो अधिनियम का पारित किया गया तो 15 फरवरी 1985 में। और निर्वाचन प्रक्रिया जो है, ये निर्वाचन प्रक्रिया कैसे की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है अधिसूचित की जाती है निर्वाचन प्रक्रिया। और मतदाता दिवस हम लोग जैसे पहले बता चुके 25 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे देखते हैं कि नोट यानी कुछ महत्वपूर्ण ये भी तथ्य हैं कि 61वें संविधान संशोधन में 1989 के अंतर्गत मतदान की जो न्यूनतम आयु वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब कौन से संविधान संशोधन में? तो 1989 में जो है 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो कौन सा नंबर है? तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। फटाफट एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भी जनसंख्या के मामले में है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा की सीटें हैं, कुल 80 है और राज्यसभा में 31 है। बिहार में जो है लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा में 16 है। मध्य प्रदेश में 29 है और राज्यसभा में 11 है। आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें वो 25 है और राज्यसभा की 11 है। गुजरात में 26 है और राज्यसभा में 11 है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 है और राज्यसभा में 19 है। आगे पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा की सीटें वो 42 हैं और राज्यसभा में 16 है। आगे देखते हैं तमिलनाडु में जो लोकसभा की सीटें 39 है और राज्यसभा में 18 है। और कर्नाटक में लोकसभा की सीटें 28 है और राज्यसभा में 12 है। उड़ीसा में लोकसभा में 21 है और राज्यसभा में 10 हैं। राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें वो 25 हैं और राज्यसभा में 10 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 5 है। आगे देखते हैं तेलंगाना में जो लोकसभा की सीटें वो 17 हैं और राज्यसभा 7 सीटें हैं। केरला में लोकसभा में 20 सीटें और राज्यसभा में 9 है। असम में लोकसभा में 14 है और राज्यसभा में 7 है। झारखंड में लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 हैं। पंजाब में लोकसभा में 13 है और राज्यसभा की सीटें कुल 7 हैं। हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 है और राज्यसभा में 5 है। उत्तराखंड में लोकसभा में 5 है और राज्यसभा जो सीटें वो 3 है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में 4 है और राज्यसभा में 3 है। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा में 1 है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा में 1 है। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। मेघालय में लोकसभा की जो सीटें 2 हैं और राज्यसभा में 1 है। मणिपुर में जो लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा में 1 है। उसी तरह मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम में लोकसभा में कुल 1-1 सीट है, यानी मिजोरम में भी, नागालैंड में भी, सिक्किम में भी 1-1 सीट है। और राज्यसभा में भी 1-1 सीट है, यानी मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में भी जो राज्यसभा की कुल सीटें हैं वो केवल 1-1 हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।